जिला आपदा प्रबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक रविवार दोपहर जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, विधायक दिलीप सिंह परियार व विधायक अनिरुद्ध माधव मारू सहित अन्य अधिकारी व व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे। आयोजित बैठक में 4 मई से 17 मई तक किए गए लॉकडाउन की कार्य योजना तैयार करने और खुलने वाले उद्योगों को सख्त नियमों के साथ खोले जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर को रोस्टर बनाने, जिन व्यापार को छूट दी जाए उनके समय में बदलाव करने और स्क्रीनिंग का दूसरा राउंड प्रारंभ करने के सुझाव प्राप्त हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नीमच के आसपास चारों ओर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इसको लेकर 4 से 17 तारीख तक के लॉकडाउन में कार्य योजना बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि रोस्टर बनाकर छूट देने का सुझाव आया। राजे ने कहा कि प्रथम राउंड में काफी लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। बैठक में उपस्थित लोगों ने सुझाव दिए, जिसके चलते आशा, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश देकर घर घर जाकर स्क्रीनिंग का दूसरा राउंड प्रारंभ किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन समूह की आज बैठक हुई, जिसमें माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण के जो रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी अन्य सदस्यगण आए थे। उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष और जो हमारे आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यगण हैं वो सारे आए थे। इसमें 4 तारीख से 17 तारीख का जो लॉकडाउन भारत शासन ने अनाउंस किया है उसके लिए कार्य योजना बनाने तो विचार विमर्श किया गया, जिसमें काफ़ी सारे सुझाव आए हैं। चूँकि हमारे यहाँ अभी कोरोना संक्रमण आसपास फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, इस कारण से सभी सदस्यगणों का एकमत निर्णय ये लिया गया कि अभी भी नीमच जबकि ग्रीन में है, उसके बाद भी जो उद्योग खोले जाएं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मोड में खोले जाएं, जिससे कम से कम भीड़ हो। जो भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन में ग्रीन जोन को पूर्णतः खोलने का जो आदेश है उसको भी ज़िले की संवेदनशीलता को देखते हुए खोला जाए। तो चूँकि हमने लास्ट टाइम जो बैठक की थी और उसमें काफ़ी सारे व्यवसाय को छूट दी थी, उसी में ही कुछ व्यवसायों को और जोड़ने की बात की गई है और उसको रोस्टर बनाने का एक सुझाव आया है, जिसमें हम विस्तृत आदेश शाम को निकालेंगे। साथ साथ ही ये भी सुझाव आया है कि उनकी टाइमिंग्स भी थोड़ी सी चेंज की जाए, जिससे कम से कम लोग भीड़ में ना निकलें। इसके साथ ही एक और सुझाव ये आया कि जो एक्टिव स्क्रीनिंग की बात की गई थी, तो एक्टिव स्क्रीनिंग हम लोगों ने शुरू करवा दी थी। ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट राउंड करा चुके हैं। अभी सारे सदस्यगण का ये सुझाव था कि इसको सेकेंड राउंड इसका चालू किया जाए, तो ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। नीमच में भी और मनासा और जावद में ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसके साथ साथ एक और सुझाव ये था कि जो खाने बनाने वाले जो समूह हैं उनको प्रशासन द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, जिससे लोगों को दान देने में कोई संशय न आए। मैं इसमें आपके द्वारा ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी खाने बनाने वाली संस्थाएं हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं, वो सारी ही अच्छी संस्थाएँ हैं, उचित संस्थाएँ हैं और वो जन कल्याण के लिए काम कर रही हैं। तो इनको लोग दान देने में कोई हिचक ना रखें और दान देने के लिए आगे भी आएँ, जिससे क्योंकि लड़ाई लंबी है तो सबके सहयोग से लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो इसमें कोई संशय न रहे। और इसके लिए भी हम लोग अलग से कार्य योजना बनाएंगे और फिर इसको भी एक आदेश के रूप में लोगों को कम्युनिकेट भी करेंगे। सर, देखा जाए सूबी के अंदर एक पेशेंट निकला है और स्थानीय इसके अलावा नॉर्मली दाहोद में जो है पेशेंट निकला है, इनको देखते हुए किस तरह से आप सतर्क रखेंगे? कहीं ना कहीं समय भी बढ़ाया गया दुकानों को लेकर, बाजार में भीड़ दिखी जा रही है। जी नहीं, इसमें हमने 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो हम लोगों ने बॉर्डर सीलिंग और सख्त कर दी है। इसके साथ साथ ही जो कल 2 केस, जो एक केस दाहोद वाला है और उनके सारे परिवार के 29 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया और उनकी सैंपलिंग भी आज ली जा रही है, जिसके रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएंगे। साथ ही साथ उस इलाके के मूवमेंट को हम लोग अभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे और भी जो अन्य इलाके हैं जहां से लोगों का आवागमन रहता है बॉर्डर एरिया से, उसको ऑलरेडी एसपी नीमच को इसमें कम्युनिकेट कर दिया गया है और वो अपने स्तर पे आज बैठक भी बुला रहे हैं उनके पुलिस अधिकारियों की, और इसमें नाके को किस तरह से सील करना है और जो टेम्परेरी रास्ते हैं उनको भी कैसे बंद करना है या नगर सुरक्षा समिति से कैसे संवाद करना है, इन विषयों पे चर्चा की जाएगी और इसको सख्त से सख्त इसका पालन भी कराया जाए। लोगों ने लास्ट टाइम भी अपील करी थी लोगों से, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को खुद करनी होगी। अगर कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो कैसे लोगों को दूर रखें। हमने गोले बनाने के लिए जो परमिशन दी, अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियर है कि उसको आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करानी है। साथ ही साथ उसको अपनी दुकान पे जब वो खोल रहा है, जब वो खोलने की परमिशन भी मांग रहा है, तो उसको ये भी साथ में कंडीशन है कि वो अपनी दुकानों पे इस तरह के गोले बनवाए और लोगों को डिस्टेंसिंग पे रखे। तो ये उसकी जिम्मेवारी है, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान होगा। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, हर जगह प्रशासन नहीं पहुंच सकता। जन सामान्य भी इसमें आ गया है। जो लोग उसको देख रहे हैं वो भी उसको बोलें कि भाई आप दूरी रखें,
क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, सबका काम है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमने अनुमति उनको उसी कंडीशन पे दी है कि वो उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे। अगर वो नहीं कराते हैं तो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपने स्तर पर उनको जागरूक करें, और फिर नहीं अगर उसके बाद भी कोई मानता है तो फिर उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि जिला ग्रीन जोन में है, हमें इसे आगे भी ग्रीन जोन में बनाए रखना है। ज्यादा छूट देने के विचार में कोई नहीं है, सिर्फ आवश्यक सामग्री से जुड़े लोगों को ही छूट देना उचित है। ऐसे छोटे कामगार जिनके 40 दिनों बाद राशन में समस्या आ रही है, उनकी सूची तैयार कर उनका सहयोग करेंगे। आज की बैठक में समीक्षा भी हुई हमारी और विचार भी। हम हर बैठक में तय करते हैं कुछ कुछ सुविधा बढ़ाएंगे, लेकिन बैठक से पहले कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जैसे कल सुबी वाला मामला आया, कल किसी व्यक्ति का मामला आया जो यहीं से गया है, आज निमाड़ा में केस बढ़ गए, आज मंदसौर में केस बढ़े, आज प्रतापगढ़ में केस मिले, छोटी सदन के चारों तरफ से हम कोरोना में घिरे हुए हैं। हम ग्रीन जोन जरूर हैं, पर हमारे चारों तरफ रेड जोन, और उस परिस्थिति में कोई भी नई छूट देना बिल्कुल गलत होगा। किसी भी तरह का प्रयोग हमारे लिए घातक हो जाएगा। हम जितने प्रसन्नता से आज घूम रहे हैं, आराम से अपने व्यवसाय में रहे, बहुत सारे काम चल रहे हैं, हमारी अदर एक्टिविटीज सारी चालू है। अगर छूट दी गई तो ये सब बंद हो जाएगा। और यही बात, यही विचार लगभग सभी लोगों के थे सदन में। कोई बहुत बड़ी छूट नहीं देना है, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चालू रहें, और विशेष रूप से ऐसे मिडिल क्लास लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन लोगों के पास खाने की समस्या वाकई में खड़ी हो गई। जैसे हमारे सैलून वाले भाई हैं, नाई समाज पूरा, जैसे हमारे मंडी के तुलावडीज हैं, बहुत सारे माल बंधु हैं, कामगार बंधु हैं। इन लोगों का दूसरा कोई व्यवसाय नहीं, तो 40 दिन लगातार हो गए, इनके घरों में भी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, कोई सामग्री भी नहीं मिली, कुछ साधन नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। इन लोगों की चिंता करके, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके और इन लोगों तक हम राशन पहुँचा दें, इनके खाने पीने की व्यवस्था करा दें, और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को अच्छे से लड़ पाएंगे। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा जिला अभी भी सुरक्षित है और ग्रीन जोन में बना हुआ है, लेकिन जिले के चारों ओर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़त हो रही है। ऐसे में जिले में जरूरत से जुड़ी सामग्री और छोटे लोगों को छूट देने पर विचार हुआ है। अधिक छूट देना अभी जिले के लिए बेहतर नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की जो बैठक होती है, समय समय पर आयोजित की जाती है, वो बैठक आज आयोजित की गई थी। उसमें विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे व्यापारी प्रतिनिधि और सारे लोग उपस्थित थे। सब लोगों के हमने सुझाव लिए हैं कि नीमच ग्रीन जोन में है। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन के समकक्ष हम जाकर उसका पालन कराने के लिए हमने सुझाव दिए। हमने जो व्यापारी छोटा छोटा व्यापार करके अपने घर परिवार को पालता है, उसको पालने के लिए भी हमने सुझाव दिए हैं कि क्या क्या खुल सकता है। कारपेंटर है, कोई लाइट की दुकान है, बिजली की दुकान है, पंखे की दुकान है, या अन्य ऐसी जो भी सुविधाएं उसमें गाइडलाइन में आती है, उनको हम चालू करा रहे हैं। और चालू भी की है, उसकी सीमा तय की है कि उसमें इतने समय तक वो खुलेगी। अभी हम देखते हैं कई लोग व्यापारी बंधु थोड़ा जानकारी नहीं होने की वजह से, मान लो किसी ने दुकान खोल ली, तो उसको हिटलरशाही नहीं करते हुए उसको प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि जनता, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सब एक लाइन पे चल रहे हैं कि हम कोरोना से कैसे बचें। हम देखते हैं आसपास में हमारे यहाँ राजस्थान में है, सूबी में है, कल भी हमें कोरोना से संबंधित व्यक्ति मिला है। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप पास में जाकर और हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कोरोना से बचना। हमने अभी कई परिवार, जैसे हम्माल है, जो बस पे कंडक्टर है, ड्राइवर है, जो सेन समाज के बंधु हैं हमारे, जो समाज की सेवा करते हैं, मगर उनके परिवार में यदि कोई तकलीफ आ रही है तो उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए विषय हमने इस बैठक में लाए, और उस विषय के माध्यम से हम लोगों को उन लोगों तक मदद पहुंचाने का भी हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा जो आज भी लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, इसलिए हमने जितने सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उसके लिए भी सुझाव आए थे। मैं सब दानदाताओं को जो नीमच में दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं इस पुनीत और पवित्र कार्य में, उनका हृदय हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो और भी
जहाँ जहाँ भी हमारे कैंप चल रहे हैं उनमें आप मदद करें। आने वाले समय में जब कोरोना पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसी समस्त संस्थाओं को और ऐसे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो इस पुनीत और पवित्र कार्य में लगे हैं, लोगों को भूखा नहीं सोने दे रहे हैं, ऐसे लोगों का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे।